बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है। नहीं, यहीं बुला लो। नहीं, मैं जेसीबी के आगे बैठ जाऊँ। हाँ, मुझे नहीं, ये मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि। तुमने क्या तमाशा कर रखा? मेरी एसपी साहब से बात करा जी, मेरी डीसी साहब से बात हो गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में सारी बात डाल दी। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। जब मंत्री थे तो लोग दाएं बाएं जी हजूरी करते थे, अधिकारी हाँ जी करते थे। कद बड़ा था लेकिन एक चुनाव क्या हार गए रामविलास शर्मा की उनकी तो मानो ताकत ही खत्म हो गई। कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा ही लगता है। सीएम से बात की, एसपी से बात कर ली, डीएम और डीसी को भी मना लिया, मगर फिर भी भाजपा नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक जेसीबी को गरीब लोगों के खोखे तोड़ने से नहीं रोक सके। यह साबित करता है कि पार्टी में अब उनका कद किस हद तक गिर चुका है। Whoever officer is present here, it is my humble request, please stop this nonsense। ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी एसडीएम के साथ हमने एक हफ्ता पहले सब खोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। दिनेश जी, इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठ कर खोखे वालों को, हाँ, इनको अल्टरनेट देंगे। इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए एसडीएम साहब। तो देखा आपने, एक हाथ में फोन था, अधिकारी कॉल पर थे। प्रदेश में खुद की पार्टी की सरकार है, खुद पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मगर सब कुछ धरा का धरा रह गया। उल्टा लोग रामविलास शर्मा को ही इस तोड़फोड़ के लिए कोसते हुए नजर आए। पूरा मामला महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड का है, जहां करीब रात 8 बजे जेसीबी लेकर प्रशासन अवैध खोखे तोड़ने के लिए पहुंच गया। कोई रुकावट पैदा ना करे इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, मगर कोई कुछ भी नहीं कर सका सिवाय नारेबाजी के। बारे में कुछ न, अपन ने तो सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर गरीबों पर, बेसहारा पर इस तरह से जुल्म किया गया है जिस तरह से पहले वाली सदियों में हिटलर जुल्म करता था। बिल्कुल हिटलर वाली तानाशाही यहाँ पर दिखाई गई है। न हमें किसी प्रकार का कोई अग्रिम कोई सूचना दी गई, न हमें किसी प्रकार की कोई लिखित में सूचना दी गई कि नोटिस वगैरह। कितनी दुकानों को हटाया? यहाँ लगभग अभी इन्होंने फिलहाल 40 से या 42 इतनी दुकानों पर इन्होंने पीड़ा पंचा चला दिया है। हमें बिल्कुल उजाड़ दिया है जी। दुकानों के अंदर रखा सामान तक नहीं निकलने पाया। मात्र 10-20 मिनट का समय दिया था। इस यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी, इस दुकानों में ऐसे बंदे थे जिनके बेचारे 3 भाइयों में से एक भाई की मौत हो चुकी थी, उसके 3 बच्चों का पालन पोषण और खुद के 3 बच्चों का पालन पोषण और उसके छोटे भाई के 2 बच्चों का पालन पोषण, कुल मिला के एक परिवार में 12 बंदे जब एक दुकान के ऊपर आश्रित हैं तो आज उन बंदों का शायद मर जाना ही उचित रहेगा। अब हम उससे ज़्यादा भयंकर मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है। अभी जिस तरह से जो कार्रवाई रोक दी गई है जी, तो इसको लेके क्या कहेंगे? किस तरह की ये राजनीति क्या है? भाई साहब, इसमें टोटली राजनीति इन्वॉल्व है। यहाँ पर जितना जागता उदाहरण देखा गया है, शायद अगर वो वीडियो मिल गया तो मैं आपको बिल्कुल वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस तरह से किस तरह से यहाँ पर ऐसा तानाशाह हमें देखने को मिला, जो आकर यहाँ पर ऐसे बंदों का गला बीचता है और ऐसे धक्के मारता है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। अरे कहाँ है हमारे लिए? महेंद्रगढ़ का नाश तो उसने ही करके रखा है यार। सबसे ज़्यादा 2 घंटे पहले भी आ सकता था वो। कौन आ सकता था? यहाँ के जो बब्बर शेर हैं वो, यहाँ के दिग्गज नेता हैं वो। क्या नाम? ठीक है।
लेकिन पब्लिक के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। राजनीतिक एजेंडे हैं, प्रशासन में तक राजनीति को घुसा दिया इन्होंने। लेकिन अब एक बात बताओ भाई साहब, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने पीछे कार्रवाई की, हम मानते हैं कि भाई चलो वे खोखे अवैध थे, अब हटा दिए, ये बाकी वाले क्यों ना हटा रहे। जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर पिछले 30 साल से खोखे लगाकर अपनी गुजर बसर कर रहे। पहले तो नगर पालिका इनमें तहबाजारी की पर्ची देकर इनका किराया वसूल लेता था, मगर कुछ सालों से खोखों को अवैध बताकर किराया लेना बंद कर दिया और अब रात में आकर प्रशासन ने इन खोखों को तोड़ दिया। एएसपी सिद्धार्थ जैन का कहना है कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे दिया था, जिसके तहत कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे एंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के लिए पहले भी रेवेन्यू बोर्ड में भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। यहाँ पर जिन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखा है उनको भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। एडिक्वेट टाइम दिया गया था, अनाउंसमेंट किया गया है, ड्यूटी रजिस्टर लगाए गए हैं कि आप अपना सामान हटा लें, ये एंक्रोचमेंट इलीगल है। और बताने के बाद भी कुछ लोगों ने हटाए, कुछ लोगों ने नहीं हटाए, तो नियमानुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील है कि क्योंकि जो प्रोसेस है पूरा नियमानुसार किया जा रहा है, उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया है, तो अपना सामान हटा लें और कोऑपरेट करें, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या सर कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है, तो जल्दी से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे भी जितने लोग हैं उन्हें पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि वो कोऑपरेट करें, जिससे उनको भी कोई समस्या नहीं हो और उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। बट आज की कार्रवाई में पुलिस का और बाकी सारे प्रशासन का कोऑपरेशन करें। जैसे अब दुकानदार अपने दुकानों का सामान निकालने लगे हैं, तो क्या उनको अब टाइम दिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पहले उन्हें 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फोर्सफुली उनका सामान बाहर हटाना शुरू कर दिया है। बट अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा तो अब क्या बोले, बट अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना सामान हटा दीजिए। जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, कोऑपरेट करें, उनका सामान हटा लें, जिससे किसी को भी कोई असमस्या न हो। थैंक यू। एक तरफ जहां रामविलास शर्मा कार्रवाई को रोकने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते नजर आए, तो वहीं खोखे को चलाने वाले दुकानदार भी अधिकारियों के रहम करने की अपील करते रहे। फिर भी देखते ही देखते प्रशासन ने 40 खोखे तोड़कर जमीन पर पटक दिए, जिससे अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कलम की ताकत के लिए महेंद्रगढ़ से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।